चुके हैं। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। गृह मंत्री सुबह से लेकर शाम तक काम पर लगे हुए हैं, देर रात तक काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर इस देश में अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है। उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके सेहत को लेकर अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है और अब उनको गृह मंत्री ने जवाब दिया। जी हां, और वो भी करारा जवाब दिया है अफवाह फैलाने वालों को। अमित शाह का जवाब सामने आया, वो भी ट्विटर के माध्यम से। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। ट्वीट किया उन्होंने, मेरी सेहत पर अफवाह फैलाना बंद कीजिए। स्वास्थ्य को लेकर अमित शाह का ये ट्वीट था। अब इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है जो अफवाह फैलाई गई थी, जिन लोगों ने अफवाह फैलाई थी। हम सबसे पहले आपको ट्वीट दिखाते हैं अमित शाह का। गृह मंत्री लगातार काम पर लगे हुए हैं, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इस बीच ये जो अफवाह फैला गई उनके स्वास्थ्य को लेकर, उस बारे में उन्होंने ट्वीट किया। मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई गई हैं। आगे उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, यहां तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआ मांगी और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में व्यस्त होने की वजह से मैंने इन सब पर ध्यान अब तक नहीं दिया था, परंतु मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और मेरे शुभचिंतकों ने मुझे इस बारे में सूचना दी। पिछले 2 दिनों से काफी चिंता व्यक्त की गई, जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, पूरी तरह से ठीक हूं। और ऐश्वर्य कपूर, पॉलिटिकल एडिटर, इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। ऐश्वर्य, गृह मंत्री को यह लेटर ट्वीट पर क्यों डालनी पड़ी और कौन लोग हैं जो गृह मंत्री को लेकर इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं? विवेक, देखिए, ये बात शुरू हुई थी अब से करीबन 3 से 4 महीने पहले, जब गृह मंत्री अमित शाह एक अपने रेगुलर चेकअप के लिए अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती हुए थे, सिर्फ 1 रात के लिए। तब से ये अटकलें लगनी शुरू हुई थी, लेकिन पिछले 5 से 6 दिनों में कुछ एक स्पेसिफिक, जिन्हें ट्रोल्स कहा जाता है, उन्होंने ये शुरू किया उनकी कुछ तस्वीरें डालते हुए। लेकिन फिर हमने देखा पिछले 2 से 3 दिनों में कुछ पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोगों ने भी, जिनको ट्विटर में ब्लू हैंडल तक मिला हुआ है, उन लोगों ने ट्वीट करना लगातार शुरू कर दिया और फिर ये अटकलें लगानी शुरू कर दी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। किसी ने यह भी कहा कि वो मरणसार हैं, किसी ने कहा कि वो मरने वाले हैं, किसी ने कहा कि वो क्रिटिकली इल हैं। इसीलिए कि कोई और इस पर कुछ बोले, अमित शाह ने खुद ये चिट्ठी लिख के क्लियर कर दिया है कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। और जो लोग ये कामना कर रहे हैं कि मैं मर जाऊँ या मेरी मृत्यु की कल्पना या फिर कामना कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। ये एक बहुत ही सिख मानसिकता जिसे कहा जाता है वो है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब पूरा देश इस समय कोरोना से निपटने की तैयारी कर रहा है, मैं भी उसी में लगा हुआ हूँ। रात बेरात मैं बैठकें करता हूँ और अगर हम आपको उनकी दिनचर्या की बात बताएं तो वो करीबन सुबह 7:45 से शुरू होती है और फिर देर रात 1 या 2 बजे तक चलती है। उसका जो डिवीज़न है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन 12 से 15 घंटे का उनका एक दिन होता है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 5 से 6 दिनों में मैं मीडिया के सामने नहीं आ पाया हूँ क्योंकि कोरोना के चलते मेरे को लगातार बैठकें करनी है। इसीलिए मैं स्वयं आके ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि मेरी तबीयत ठीक है और मैं उन सब से भी नाराज नहीं हूं जिन्होंने मेरे खिलाफ कुछ भी ट्विटर पे लिखा, जिन्होंने मेरी मृत्यु की भी कामना की, मैं उनके भी खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मैं सबको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो फेक न्यूज़ है निधि, और ये जो एक रूमर मॉन्गरिंग है, इसका एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट होता है कि आप गलत खबर चला दीजिए, उसका क्या इंपैक्ट होता है। क्योंकि ये कोई आम नेता नहीं, ये देश के गृह मंत्री की बात हो रही है। और अगर ये कोई चला दे खबर कि देश के गृह मंत्री बिल्कुल मरणसार हैं, तो आप समझिए पूरा उसका इंपैक्ट बढ़ता है पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन। और मुझे तो लगता है ऐश्वर्या, अगर ये स्पष्टता उनकी तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से नहीं आती, ये बात नहीं साफ होती कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, जो मेरे शुभचिंतक कह रहे हैं कि मुझे बताना चाहिए, तो शायद लोग और ज्यादा अफवाह फैलाने की कोशिश करते। जी, और इसीलिए उन्होंने किसी और का इंतजार नहीं करा, उन्होंने अपने किसी कलीग का इंतजार नहीं करा, उन्होंने खुद ये एक पूरी हिंदी में चिट्ठी लिखकर, जो हम आपको दिखाएंगे भी, वो पूरा उन्होंने साफ कर दिया, क्लियर कर दिया कि मेरी तबीयत ठीक है। पहली बात ये, और दूसरी, जो भी लोग ये खबर, जो भी गलत खबर, यार जो रूमर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, फेक न्यूज़ जो फैला रहे हैं,
मैं उनको ये साफ कर देना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल काम कर रहा हूं, रोज काम कर रहा हूं, मेरी तबीयत में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए, ये शुरू हुआ था रूमर मॉन्गरिंग से, जब वो अहमदाबाद सिर्फ एक दिन के लिए भर्ती हुए थे रेगुलर चेकअप के लिए। आप और हम भी होते हैं और रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी तो अपने हर एक कैबिनेट मिनिस्टर को हर एक कैबिनेट मीटिंग में कहते हैं कि आप अपना रेगुलर चेकअप्स कराते रहिए, क्योंकि आप लोग 15-15, 16-16 घंटे काम करते हैं, अपना चेकअप कराते रहिए, ताकि अगर हल्की सी भी कोई दिक्कत हो तो आपको ठीक हो सके। तो ये तो प्रधानमंत्री की तरफ से आता है, लेकिन ये जो रूमर मॉन्गरिंग है, इसको किस तरह से शांत करना था, इसीलिए अमित शाह ने खुद सामने आके इसको क्लियर कर दिया। जी ऐश्वर्य, एक बड़ा सवाल यह भी है कि इसमें कार्रवाई शुरू हो गई है, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गुजरात में 4 लोगों को, ऐसे ही लोगों को गिरफ्तार किया गया जो इस तरह की अफवाह को स्प्रेड करने में आगे थे। क्या आपने कहा कि ट्विटर से भी वेरीफाइड अकाउंट से बहुत सारे ऐसे पोस्ट हुए, वेरीफाइड ट्विटर को भी इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए? जी देखिए, ट्विटर को तो एक बड़ी पॉलिसी बनानी चाहिए कि फेक न्यूज को कैसे काउंटर किया जाए, ये बात तो तय है, लेकिन कब करेंगे ये साइट्स, ये तो उनके ऊपर है। हमने देखा है कि आईएनबी मिनिस्ट्री ने भी अर्ज किया था, फेसबुक, ट्विटर, इन सबको, कि आप फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। और जहां तक गुजरात की बात है, हमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी 3 और एफआईआर इस पे रजिस्टर हो गई हैं फेक न्यूज पे, उनका जो साइबर सेल है वो भी काम कर रहा है। महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ है 2 जगह, हमें ये बताया जा रहा है। तो ये सभी प्रदेश अलग अलग काम करेंगे, लेकिन ये जो एक मैसेज जाना चाहिए कि जो फेक न्यूज जो लोग चलाते हैं उससे सिर्फ नुकसान होता है, उससे नुकसान इस स्तर पे हो जाता है कि वो लोग सोच नहीं पाते। इसीलिए जब गृह मंत्री खुद आके क्लैरिफाई कर रहे हैं तो राज्य सरकारें तो काम करेंगी। बिल्कुल नुकसान होता है, और ऐसे में गृह मंत्री को खुद सामने आकर इस बात को स्पष्ट करना पड़ा, जैसा कि ऐश्वर्य आप बता रहे हैं। इस बीच हम ये भी दर्शकों को बताते चलें कि अजय तोमर, जो कि स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच है, उनकी तरफ से कहा गया कि 4 लोगों को ऐसे ही अफवाह फैलाने के नाम पर हिरासत में लिया गया है, और शाह की सेहत पर अफवाह फैलाई गई थी। सेहत पर अफवाह फैलाने पर कार्रवाई हुई है, पुलिस अब पूछताछ कर रही है और इस तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्यों फैलाई गई थी अफवाह, और ये मनगढ़ंत अफवाहें क्यों फैलाई जा रही थी। क्या कुछ कहा जॉइंट सीपी ने, आपको सुनवाते हैं। ध्यान में यह आया कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री का नाम का उपयोग करके उनके नाम से एक पोस्ट बनाई गई और उसको अलग अलग रूपों में डाला गया। इस पोस्ट को पब्लिश करने में, इसको आगे बढ़ाने में जिन लोगों की भूमिका सामने आई है उनके नाम इस तरह से हैं। एक है फिरोज खान जाफर खान पठान अहमदाबाद से, सरफराज अब्दुल मजीद मेमन अहमदाबाद से, तीसरे हैं सज्जाद अली बच्चू भाई नयानी भावनगर से, और सिराज हुसैन मोहम्मद अली विरानी, ये भी भावनगर से हैं। अब ये किस ऐप का यूज़ करके किस तरह से इन लोगों ने ये पोस्ट को आगे बढ़ाया, रीट्वीट किया है, किसकी क्या क्या भूमिका रही है, इसके बारे में जो अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच में एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ये सभी चीज़ें और तथ्य बाहर आएंगे।